ठीक है, तो अपन देख रहे हैं आगे के क्वेश्चन। अपन ने जो 10.1 के जो क्वेश्चन किए थे, 10.1 के कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 तक समथिंग। ठीक है, अपन को आगे के क्वेश्चन देखना है, आगे के क्वेश्चन किस टाइप से सोल्व होंगे वो आप समझो। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी की बुक में, क्वेश्चन नंबर 12, तो मैं उसको मार्किंग कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन ये है, एक रेखा x1 y1 और hk से जाती है, यदि रेखा की ढाल m है तो दिखाइए कि k माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस h माइनस x। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन इस फॉर्म में दिख रहा है, ये क्वेश्चन है 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो अपन यूज करेंगे किसका, एक तो पॉइंट है, आपको क्वेश्चन दिख रहा है ऐसा कि वो 2 पॉइंट है, लेकिन वो 2 पॉइंट नहीं है, पॉइंट वहां पे एक ही है, लेकिन जो एक एच के जो पॉइंट है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसी से इक्वेशन बनाएंगे अपन। ठीक है, तो अपन ने एक स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म है बिंदु प्रवणता रूप। बिंदु प्रवणता रूप में अपन ने ये देखा था कि बिंदु प्रवणता रूप में तो जो रेखा का रूप होगा वो किस टाइप से होगा, x माइनस x1, ठीक है, इक्वल टू m y माइनस y1। ये जो फॉर्म था, ये वाला फॉर्म यहाँ पे काम में आएगा। अब आपको 2 बिंदु देकर रखे यहाँ पे, ठीक है, 2 पॉइंट देकर रखे, तो 2 पॉइंट, वो एक पॉइंट तो वो जनरल पॉइंट है जो हर एक लाइन को सेटिस्फाई कर देगा। जैसे अपन ने फॉर्मूला क्या है, x और y, तो x एंड y में क्या होता है कि x एंड y वो जो पॉइंट है वो हर एक पॉइंट है जो लाइन के ऊपर प्रेजेंट है। तो अगर इनफाइनाइट पॉइंट भी आएंगे तो वो इनफाइनाइट पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर देंगे। पर अपने पास क्या इधर x1 और y1 है, तो ये जो फॉर्म है ना, यही फॉर्म अपन को यहाँ पे काम में लेना है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक रेखा x1 y1 से पास होकर जा रही है और hk से पास होकर जा रही है, और रेखा का स्लोप क्या है, m देकर रखा है। अपन क्या करेंगे, रेखा ऐसा लिखेंगे, रेखा या लाइन, ठीक है, रेखा या लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 एंड y1, h एंड k। तो इन दोनों से पास होके जा रही है, ठीक है, रेखा इन दोनों पॉइंट से पास होके जा रही है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो h के जो पॉइंट है, ठीक है, h के पॉइंट को लेना है स्टैंडर्ड पॉइंट के फॉर्म में, क्योंकि उसमें जो प्रूफ करने के लिए आपको प्रूफ करने में जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग चलेंगे अपन। ठीक है, और जो स्लोप क्या देकर रखा है यहाँ पे, रेखा का ढाल कितना देकर रखा है, m देकर रखा है। तो आपको कुछ शो करना है, शो ये करना है कि h माइनस, ठीक है, h माइनस नहीं, इधर k से लिखा है उसको, k माइनस y1 और इक्वल टू m h माइनस x, ये आपको प्रूफ करना है। तो अपने पास जो फॉर्म है वो ये वाला फॉर्म है, ठीक है, अपन इस वाले फॉर्म में क्वेश्चन, तो ये कैसे आएगा, ये डायरेक्टली आ जाएगा। इसमें करना क्या है, h के तो हो गए अपने मेन पॉइंट, h के कौन है, x एंड y है, h के x एंड y, ये x और y जो कि हर एक फॉर्मूले में आएंगे ही आएंगे, ये तो पक्की बात है। ठीक है, अब दूसरा कौन सा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है x1 y1, इस पॉइंट से पास होकर जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा, इसको हटा देते हैं। तो देखो, एक उस लाइन का फॉर्मूला लिखना है अपन को जो पॉइंट x1 y1 से पास होके जा रही है, तो एक तो क्या पॉइंट और दूसरा क्या स्लोप, और जो hk है वो अपने जनरल इक्वेशन की टर्म्स हैं, वो तो आएंगे ही आएंगे। तो अपने को यहाँ पे कौन सा फॉर्म काम में आएगा, बिंदु प्रवणता रूप। ठीक है, बिंदु प्रवणता रूप, या फिर बोलेंगे बिंदु ढाल रूप या पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो अपन क्या लिखेंगे, बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म, ऐसा लिखेंगे, या फिर लिखेंगे बिंदु प्रवणता रूप, बिंदु प्रवणता रूप से। तो बिंदु प्रवणता रूप क्या होता है अपने को मालूम है, इस टाइप से कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब इसको अपन को, ये तो अपना फॉर्म है, ठीक है, अब जो प्रूफ करना है वो कैसे प्रूफ करेंगे अपन, x1 y1 की जगह तो x1 y1 ही आएंगे भाई के भाई। मेन पॉइंट कौन सा अपना, मेन पॉइंट है hk, और hk वही चीज है जो यहाँ पे x और y है। अब y के प्लेस पे कौन है, देखो वहां पे k है, तो क्या आएगा, k y1, k माइनस y1 इक्वल टू m, m की जगह m ही आएगा, क्योंकि m तो ढाल है और फॉर्मूले के अंदर भी ढाल ही आता है, m ही आता है। अब आता है x माइनस x1, तो x माइनस x1 के प्लेस पे कौन है, x के प्लेस पे है h, और x1 के प्लेस पे तो खुद x1 है, तो ये क्या हो गया, शो कर दिया अपन ने, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, यही अपन को फाइनल आंसर लेके आना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है एनसीईआरटी की बुक में। ठीक है, इसको सोल्व करने का तरीका ये है, आपको 2 पॉइंट देकर रखे, लेकिन एक पॉइंट है जनरल, ठीक है, और एक पॉइंट देकर रखा है और एक स्लोप देकर रखा है, तो अपन ने यूज किया यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए 13 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में पढ़ो तो उसमें देख रखा है यदि 3 पॉइंट देकर रखे हैं H0, K0, H0, AB और 0K एक रेखा पर हैं तो दर्शाइए कि A/H प्लस B/K इज इक्वल टू 1। आपको 3 पॉइंट देकर रखे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में कंडीशन ये देकर रखी है कि तीनों के तीनों पॉइंट का एक ही लाइन के अंदर है। एक ही लाइन के अंदर इसका मतलब क्या, पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर है। ठीक है, अब तीनों पॉइंट अगर कैसे है, कोलिनियर है, तो उनके बीच का स्लोप कैसा होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अपन ने कॉन्सेप्ट देखा था यहाँ पे स्लोप का। तो स्लोप का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर एक लाइन में 3 पॉइंट है, इसका मतलब तीनों के तीनों पॉइंट कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। अब तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर है तो इसका मतलब उनके बीच का स्लोप भी कैसा होगा, इक्वल। तो अपन लॉजिक यूज करेंगे स्लोप का। ठीक है, कि स्लोप किस तरह आएगा, इक्वल। जो भी शो करना है वो शो हो जाएगा। तो पहले अपन लिख लेते हैं दिए गए बिंदु या दिए गए पॉइंट, गिवन पॉइंट। तो बोलो पॉइंट्स क्या है, आपको देके रखे H0 AB। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है AB और तीसरा पॉइंट है आपके पास K0K। ठीक है, तीसरा पॉइंट है आपके पास 0K। और क्वेश्चन में ये कहा कि तीनों के तीनों पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर हैं। तो आपको कुछ प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, ये मैं साइड में लिखता हूँ इधर, A/H प्लस B/K इज इक्वल टू 1। ये अपन को प्रूफ करके लेके आना है। ठीक है, तो अपन को एक चीज मालूम है यहाँ पे जब तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, ठीक है, इसमें क्वेश्चन में कहा कि तीनों पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर, समरेख हैं। जब तीनों पॉइंट समरेख है इसका मतलब इनके बीच में जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, इक्वल। तो एक लाइन के अंदर हर एक पॉइंट पे स्लोप कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे दिए गए पॉइंट क्या है, समरेख है। समरेख है क्या मतलब क्या है, इससे बोले तो कोलिनियर है, कोलिनियर है। तो अब कोलिनियर से अपन को सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ये प्रूफ करना है। तो ये कैसे आएगा, देखो जब तीनों पॉइंट कोलिनियर, इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो स्लोप है वही स्लोप इन दोनों पॉइंट के अंदर भी आएगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसका स्लोप फाइंड करेंगे, इसका स्लोप फाइंड करेंगे और फिर क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। तो अपन इसको अज्यूम कर लेते हैं कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। तो स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। ये तीनों पॉइंट ऐसे होंगे लाइन के अंदर, कहीं पे A, कहीं पे होगा B, यहाँ पे होगा C, ऐसा। ठीक है, तो AB के बीच में जो स्लोप है वही स्लोप कहाँ पे होगा, C पे भी होगा। कैसे, अपन ने कल देखा था, जो एंगल यहाँ बन रहा है वही एंगल यहाँ पे बनेगा और वही एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। मतलब तीनों के तीनों एंगल कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग है, इसके स्लोप इक्वल होगा। ठीक है, अगर इनफाइनाइट पॉइंट पे भी अगर चेक करोगे तो इनफाइनाइट पॉइंट पे भी स्लोप कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। अपन क्या करते हैं, अपन ये करते हैं। ठीक है, अपन लिखते हैं लाइन AB। ठीक है, लाइन AB का स्लोप फाइंड करते हैं, या स्लोप ऑफ लाइन AB या ढाल AB का ढाल। अपन क्या लिखेंगे, लाइन AB, तो इसके लिए अपन लेते हैं स्लोप। ठीक है, इसको साइड लेते हैं, स्लोप ऑफ AB। ठीक है, रेखा AB का ढाल या AB की प्रवणता बराबर क्या आ जाएगी, इसको बोलते हैं M1। फॉर्मूला कौन सा काम आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला काम आएगा। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, तो वैल्यूज क्या आ जाएगी, y2 इन दो के लिए बन कर रहे हैं तो b माइनस x, b माइनस 0, y2 माइनस y1 तो y2 माइनस y1, b माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 तो a माइनस h यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये होगा तो ऊपर क्या बन जाएगा, b अपॉन a माइनस h, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी ये। अब आगे देखो, स्लोप या प्रवणता किसकी, AB की निकाली, BC की देखो अपन, तो BC किसको वो बोलते हैं अपन, M2 बोलते हैं। ठीक है, अगर M2 बोले तो यहाँ पे फिर से फॉर्मूला क्या आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो वैल्यूज पुट करो यहाँ पे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो y2 के प्लेस पे अब k है। ठीक है, तो k माइनस b अपॉन यहाँ पे 0 माइनस a, 0 माइनस a बन जाएगा ये। तो 0 माइनस a इक्वल टू क्या बनेगा, k माइनस b अपॉन माइनस a। क्वेश्चन नंबर क्या आ गई है, सेकेंड। ठीक है, अब अपन को पता है कि जो स्लोप A टू B के बीच में वही स्लोप B टू C के बीच में भी है, स्लोप इक्वल है। जब स्लोप इक्वल होगा तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से ये मालूम पड़ रहा है अपन को कि जब पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो M1 इक्वल टू क्या होगा, M2 के, स्लोप इक्वल है तो M1 बराबर होगा M2 के।
m1 स्लोप है, m2 भी स्लोप है, क्योंकि पॉइंट कैसे है कोलिनियर। तो अब m1 की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो m1 की वैल्यू आएगी b अपॉन a माइनस h इक्वल टू m2 की वैल्यू आएगी k माइनस b अपॉन माइनस h। ठीक है, अब ये कैसे बन जाएगा, इसका कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इधर आएगा माइनस ऑफ ए बी, ठीक है, और इधर क्या आएगा k माइनस b इंटू a माइनस h, इस टाइप से ये आएगा। अब क्या करते हैं अपन, माइनस ए बी को रखते हैं यहीं, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो k का मल्टीप्लिकेशन a में करेंगे तो क्या आएगा k a, ठीक है, फिर माइनस k h आएगा, ठीक है, फिर और क्या आएगा इसके अंदर b का मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस a b आएगा, ठीक है, माइनस ए बी का मल्टीप्लिकेशन, पहले k का मल्टीप्लिकेशन दोनों में किया, फिर b का मल्टीप्लिकेशन, अपन k की वैल्यू ले लेना, तो b का मल्टीप्लाई a में करें तो क्या आएगा माइनस ए बी, फिर माइनस b का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, यहाँ आएगा प्लस का क्या आएगा b h, प्लस का b h, k इंटू a तो k a, ठीक है, k इंटू माइनस h तो माइनस k h, माइनस b इंटू a तो माइनस ए बी, माइनस b इंटू माइनस h तो प्लस के b h, ये आ गया, ठीक है। अब देखो अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, ठीक है, अगली स्टेप में क्या होगा, ये ए बी इधर देखो नेगेटिव है, तो ये वाला ए बी इधर कैसा है पॉजिटिव है, देखो है पॉजिटिव, तो अपन क्या करते हैं उधर से ए बी को इधर ले आते हैं, तो माइनस ए बी प्लस ए बी बन जाएगा ये, ठीक है, ये वाला ए बी नेगेटिव है, इसको इधर इक्वल टू के इधर ले आते हैं। अब इक्वल टू इधर क्या बचता है के ए माइनस के एच प्लस बी एच बचता है, ये हो जाएगा 0, इधर बचता है के ए माइनस के एच प्लस बी एच, ये बच रहा है, ठीक है। तो अब देखो अपन को प्रूफ में क्या चाहिए, a अपॉन एच और b अपॉन के चाहिए, ये चाहिए, तो अब प्रूफ को देखो वहां पे, अब इधर तो होगा 0, अब इधर देखो, इधर आपको चाहिए क्या a अपॉन एच और b अपॉन के, तो a और b वाले टर्म को रहने दो वहीं, जो टर्म कौन सी बचेगी, a वाली टर्म ये है, b वाली टर्म ये है, तो उसको रहने देंगे अपन वहीं, जो माइनस के एच है उसको अपन ले आएंगे इधर की साइड, तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस के एच इधर बनेगा प्लस का के एच इक्वल टू क्या बचेगा के ए प्लस बी एच। अब प्रूफ को फिर से देखो, प्रूफ में आपको इक्वल टू के उधर का चाहिए 1 चाहिए, प्रूफ में इक्वल टू के उस साइड आपको 1 चाहिए, तो क्या करेंगे 1 कैसे आएगा, के एच का डिवाइड कर दो, के एच का डिवाइड करते पूरी इक्वेशन में, तो के एच का डिवाइड करोगे पूरी इक्वेशन में तो क्या बनेगा के एच अपॉन के एच, यहाँ बचेगा के ए अपॉन के एच प्लस बी एच अपॉन के एच बचेगा, ठीक है, ये बचेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे के से के एच कैंसल तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे के से के कैंसल तो ए बाई एच बनेगा, यहाँ पे एच से एच कैंसल तो बी बाई के बचेगा, तो यहाँ क्या बचा 1, इस साइड बचेगा ओनली 1 इक्वल टू उधर क्या बचेगा ए अपॉन एच, तो देखो ये ए अपॉन एच आ गया प्लस प्लस बी अपॉन के, तो ये आ गया बी अपॉन के। अपन ने लास्ट में इक्वेशन में डिवाइड किया है, ठीक है, किससे डिवाइड किया के से डिवाइड अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उधर देखो अपन को प्रूफ में चाहिए 1 चाहिए, ठीक है, जब 1 चाहिए तो 1 कैसे आएगा, मैं केस का डिवाइड करूंगा केस में तभी तो 1 आएगा, तो ऐसा इनपुट आपको आपके एंड से भी देना पड़ेगा, ऐसा इनपुट आपको अपने एंड से देना पड़ेगा कि मैं केस में कैसा डिवाइड करूंगा तभी आएगा, और ऊपर से अपन को ए अपॉन एच भी चाहिए, तो ये ऐसे ही आएगा, डिवाइड में कैसे आएगा, जब डिवाइड करेंगे तभी आएगा, तो ये लॉजिक आपको ऐसे समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे आएगा ये, ठीक है, अब इसको नोट करना, ये के लिखा हुआ है 12 जैसा दिख रहा है आपको, ठीक है, के लिखा हुआ है, इसको आपने सोल्व करना, ठीक है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अपन देखते हैं आगे क्वेश्चन 10.2 10.1 अपना कंप्लीट हो गया, बाकी क्वेश्चन कुछ डाउट हो तो आपने क्लियर कर लेना स्क्रीन में आगे, ठीक है। अपन अब देखते हैं 10.2 के क्वेश्चन। 10.2 की जो थ्योरी थी मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दी है, जो अभी अपन ने सारे फॉर्म्स ऑफ लाइन पढ़े थे वो सब 10.2 के अंदर है। और 10.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, एक x और y अक्षों के समीकरण लिखिए, x एक्सिस एंड y एक्सिस की इक्वेशन लिखिए। तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि x एक्सिस और y एक्सिस की इक्वेशन क्या है, ठीक है। तो x और एक्सिस की इक्वेशन कैसे बनेगी, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है x और y, तो आपको x और एक्सिस के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है कि x एक्सिस पे y इज इक्वल टू क्या होगा 0, तो ये किसकी इक्वेशन है, x एक्सिस की, ठीक है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। x एक्सिस को इसमें डिफाइन करेंगे ऐसे y इक्वल टू 0 के फॉर्म में, ये हो जाएगी y एक्सिस की इक्वेशन, ठीक है, इसे लिख सकते हैं अपन इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, तो y इक्वल टू 0, और ऐसे ही लिखे अपन क्या, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, y
एक्सिस, तो ये क्या बन जाएगी x इक्वल टू 0, क्योंकि y एक्सिस पे देखो y एक्सिस से पॉइंट कैसे मिलेंगे अपन को 0 1 0 2 0 3 0 4 के फॉर्म में मिलेंगे। मतलब अपन को y एक्सिस के बारे में एक इन्फॉर्मेशन ये है कि वहां पे एक साथ सारे के साथ में 0 होंगे, तो y y की वैल्यूज मिलेंगी। अगर अपन इधर देखें तो पॉइंट कैसे मिलेंगे 1 0 2 0 3 0, तो यहाँ पे क्या होता है x एक्सिस पे y 0 होता है। अपन को दो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, x पे y0 और y पे x0। तो इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा कि x एक्सिस की इक्वेशन है y इक्वल टू 0 एंड y इक्वेशन की y एक्सिस पे समीकरण है x इक्वल टू 0। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, इसको नोट कर लेना और मैंने वीडियो में एक्सप्लेन भी किया इससे पहले ही, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो, और आगे क्वेश्चन है ढाल 1 2 और बिंदु -4 3 से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो अपन को क्वेश्चन नंबर 2 देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सोल्व होगा, एक रेखा की इक्वेशन बनाना है, लाइन का इक्वेशन बनाना है कैसे। तो आपको क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है ढाल या फिर स्लोप इक्वल टू 1/2 देकर रखा है, मतलब m की वैल्यू देकर रखी है m इज इक्वल टू 1/2 और एक पॉइंट देकर रखा है, ठीक है, बिंदु या बोले तो पॉइंट क्या देकर रखा है बताओ, -4 3 एक पॉइंट देकर रखा है, ठीक है। तो आपको क्या बनाना है, इस रेखा का समीकरण बनाना है। तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक पॉइंट और एक स्लोप। तो ये कौन सा रूप काम में आएगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म काम में आएगा यहाँ पे, ठीक है। एक बिंदु और प्रवणता लेकर के, तो बिंदु प्रवणता सूत्र का यूज करेंगे अपन फॉर्म का। तो रेखा का समीकरण कैसे बनेंगे, अपन लिखेंगे यहाँ पे बिंदु प्रवणता रूप या बिंदु ढाल रूप, ठीक है। यहाँ पे ढाल भी आ सकता है, प्रवणता भी आ सकता है। तो बिंदु ढाल रूप या बिंदु प्रवणता रूप क्या, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, तो वो फॉर्म होता है ये, अपन कैसे लिखते हैं y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ये फॉर्म है, ठीक है। तो बिंदु y तो आएगा ही आएगा y, ठीक है, माइनस y1 कौन आ जाएगा 3, यहाँ से आएगा 3 इक्वल टू m की वैल्यू देखो, m की वैल्यू 1/2 देकर रखिए 1/2 x माइनस x1 की वैल्यू क्या है, ये आएगा -4, ठीक है, माइनस का आएगा 4 इस टाइप से। इसको सोल्व करो तो 2 डिवाइड में जब मल्टीप्लाई में लगा तो आएगा 2y - 6, एक ही बार में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, इधर क्या बचेगा x + 4। अब इक्वेशन को देखो, अपन इक्वेशन को ऐसे भी छोड़ सकते हैं और उसको पूरा सिंपल वे में भी बना सकते हो। सिंपल वे में कैसे बनाएंगे, ऐसे इधर तो हो जाएगा 0, उधर आएगा x - 2y + 4 + 6, इधर से मैंने सब चीजें उधर शिफ्ट कर दी। अब क्या आएगा 0 इक्वल टू x - 2y + 10। अपन इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि x - 2y + 10 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो यही क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे सोल्व करने, ठीक है। तो ये अपन ने देखा क्वेश्चन पॉइंट स्लोप फॉर्म का, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो, अपन ने एक स्लोप था और पॉइंट था, तो अपन ने समीकरण कैसे बनाया, ऐसा है। तो आपको मालूम पड़ेगा क्वेश्चन को देख के कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपने यूज करना है कौन सा फॉर्म काम में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 4, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे ही है, उसमें आपको पॉइंट देकर रखा है और स्लोप भी देकर रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 में क्या है करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से देकर रखा है, एक पॉइंट देकर रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक गिवन, ठीक है। तो पॉइंट क्या देकर रखा है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, पहले वो नोट करो, ठीक है। बिंदु क्या बोलेंगे, पॉइंट क्या गिवन है आपको बताओ, 2√3 कॉमा 2 एंड 2√3, ये आपका पॉइंट आपको देगा रखा है, ठीक है। और आगे क्वेश्चन में कहा है उसने कि एक एक्सिस से 75 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है, मतलब एक लाइन है ऐसे, ठीक है, एक लाइन है इस टाइप से, एक पॉइंट से पास होते जा रही है। ये पॉइंट क्या है 2 और 2√3 है इस टाइप से, और जो एंगल बना रही है कितने डिग्री का बना रही है, 75 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी tan 75 डिग्री की वैल्यू की, tan 75 डिग्री की वैल्यू की जरूरत आपको पड़ेगी, ठीक है। तो tan 75 डिग्री की वैल्यू तो पता होना चाहिए आपको, तो आपका पता होना चाहिए। तो 2 और 2√3 है। तो क्वेश्चन ये है, आपको एक लाइन की इक्वेशन बनाना है जो पॉइंट 2, 3 से पास होते जाती है और
एक्स एक्सिस में कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 75 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अपन लिख लेते हैं स्लोप, ठीक है, स्लोप या फिर ढाल कितना है इसका, थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री, ठीक है, 75 डिग्री का स्लोप है। अपन बनाते हैं इक्वेशन, तो यहाँ पे भी इक्वेशन कौन सी काम है कि बिंदु स्लोप फॉर्म ही काम आएगा यहाँ पे, क्योंकि एक पॉइंट देकर रखा है और क्या देकर रखा है, स्लोप, लेकिन स्लोप कुछ अलग तरीके से देकर रखा है, ठीक है, स्लोप कुछ अलग तरीके से देकर रखा है। तो अपन क्या करते हैं, इसको ऐसा लिख लेते हैं, स्लोप m इक्वल टू क्या देकर रखा है, tan थीटा होता है, ठीक है। ऐसा पहले m की वैल्यू फाइंड करेंगे, अब m इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 75 डिग्री, तो m की वैल्यू क्या है, tan 75 डिग्री की वैल्यू देखो आप, ठीक है, तो tan 75 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 75 डिग्री की वैल्यू 1 नहीं होगी, ठीक है। tan 75 डिग्री की वैल्यू मैं बताता हूँ आपको, tan 75 की वैल्यू है tan 75 की वैल्यू, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ tan 75 डिग्री की वैल्यू आपकी बुक में है, अपन ने tan 75 की वैल्यू फाइंड की, मैंने आपको कहा था होमवर्क में करने के लिए, जब sin 75 को 75 की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा था, tan 75 की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा था। तो m की वैल्यू क्या जाएगी, tan 75 की वैल्यू होती है 2 + √3, ठीक है, यहाँ से आपको m की वैल्यू मिल गई 2 + √3, अब इसको अपन यूज कर लेंगे, तो फिर से कौन सा यूज काम में आएगा, फॉर्म काम में आएगा बिंदु प्रवणता रूप, तो ये रही बिंदु, ये रही प्रवणता पॉइंट और ये स्लोप, तो अपन इसका यूज करते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म से। तो बार-बार से लिखना नहीं कि बिंदु प्रवणता रूप से या पॉइंट स्लोप फॉर्म से, आप सीधे सोल्व करो। यहाँ पे क्या आएगा, y - y1 = m - x1 आ जाएगा यहाँ पे इस टाइप से, ठीक है। वैल्यू पुट करो इसमें, तो y - y1 की वैल्यू कितनी है, 2√3 = m की वैल्यू कितनी है, 2 + √3, x - x1 की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यूज प्लेस कर दो। अब इसको सोल्व करके इक्वेशन बना ले, ठीक है। इक्वेशन कैसे बनेगी, y - 2√3 = मैं इसको इजी कर देता हूं, सिंपल, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे पहले दोनों में, तो क्या आएगा 2x - 4, फिर √3 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस √3x - 2√3, तो क्या करना है, इसको सोल्व करना है आपने, ठीक है। इसको इधर से सभी को उधर शिफ्ट कर लो, तो यहाँ पे सेगा 0 = 2x - y, 2x - y, ठीक है। और यहाँ से बनेगा 2x, अच्छा एक मिनट रुको, 2x प्लस √3x, पहले √3x वाले टर्म को साथ में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन इस तरह से लिख लिया। अब क्या बचता है आपके पास, -4 अच्छा y वाली टर्म बची ना, ये y जाएगा इधर तो माइनस का बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बचता है -4, ये वाला -√3 है यहाँ पे, और ये -√3 उधर जाके प्लस का बन जाएगा, ये तो ये वाले क्या हो जाएगा, कैंसल। तो आपको इक्वेशन कैसे मिलेगी, ऐसे 0 = x कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या, 2 + √3x - y - 4, ठीक है। ये बन गई इक्वेशन आपकी। इसको हम 0 को उधर साइड लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, तो 0 को हटा के ऐसे करके इधर लिखिए, तो ये बन जाएगी क्या, 9 की इक्वेशन। ये भी एक इक्वेशन है, ठीक है। क्वेश्चन को, वीडियो को बार-बार डबल से एक बार देखना, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो tan 75 की वैल्यू ये है 2 + √3, ये तो सिंपल कैलकुलेशन में हम हमेशा करते आते ही हैं, ठीक है। क्वेश्चन को नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों सेम है, तो अपन क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा, आप इसमें देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ोगे तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, मूल बिंदु से ऊपर, ठीक है, मूल बिंदु से ऊपर y अक्ष को 2 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाली और x से कोई धन दिशा के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि आपको उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है जो x एक्सिस को, ठीक है, x एक्सिस क्या कर रही है, x एक्सिस के साथ में ऊपर से क्या कर रही है, एंगल ऊपर साइड में काट रही है, मतलब 2 इकाई ऊपर, अगर x एक्सिस को कहीं पे ना कहीं पे ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आएगा 1, यहाँ आएगा
2। तो क्वेश्चन में ये कहा उसने कि उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करो जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड में 2 इकाई पे क्या करनी है, उसको यहाँ पे मतलब इंटरसेक्ट करनी है ओरिजिन से ऊपर। ये जो ओरिजिन है क्वेश्चन में कहा उसने कि मूल बिंदु से 2 इकाई ऊपर, ये मूल बिंदु से 2 इकाई ऊपर, ओरिजिन से 2 पॉइंट ऊपर आगे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर ली। और एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड में, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में एंगल बना रही है। एंगल कितने डिग्री का बना रही है? 30 डिग्री का बना रही है। इसका मतलब एंगल कौन सा वाला लेंगे अपन? ये वाला लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो 30 से ज्यादा दिख रहा है ना आपको। तो पॉइंट को भी उसमें ध्यान से समझना। आपका क्वेश्चन का है कि एक्स पे भी पॉजिटिव साइड में काट रही है और वाई पे भी पॉजिटिव साइड में काट रही है, ठीक है। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में एंगल बना रही है 30 डिग्री का, क्वेश्चन में ये दे के रखा है। और कहा है कि ओरिजिन से 2 पॉइंट ऊपर इंटरसेक्ट करिए किसको? वाई को। तो ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट यहाँ से इंटरसेक्ट करके जा रही है और इधर आ रही है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में एंगल बना रही है। तो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड अपन ये लेकर रखा है, ये इधर पॉजिटिव है, इधर वाई पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन अपन को फाइंड करना है। और तो ये इंटरसेक्ट कितने का हो जाएगा? ये इंटरसेक्ट हो जाएगा 1 और 2 का, ठीक है। और ये एंगल कितने डिग्री का दिख रहा है? थीटा इक्वल टू 40 डिग्री का। अपन ये वाला एंगल नहीं लेंगे, क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि वो आपको अधिक कोण दिख रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल दिख रहा है, और ये वाला एक्यूट एंगल दिख रहा है, अपन को एक्यूट एंगल लेना है, ठीक है। तो ये वाला एंगल फाइंड करना है। अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन भी 2 तरीके से सोल्व हो सकता है। 2 तरीके से कैसे होगा? देखो, आपके पास स्लोप तो है ही है, लेकिन पॉइंट भी तो है। ये पॉइंट क्या होगा? 0 2। तो चाहो तो आप इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म से करो, या चाहो तो आप इसको स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म से करो। अंतःखंड और बिंदु रूप से भी हो जाएगा, और किससे हो जाएगा? पॉइंट स्लोप फॉर्म से भी हो जाएगा, बिंदु प्रवणता से भी हो जाएगा। बिंदु प्रवणता से करना है तो क्या अपन को मालूम है, ये बिंदु कौन सा होगा? 0 2 होगा, ठीक है। पर अपन को ये भी मालूम है कि ये जो चाप की जो इतनी लंबाई है वो कितना होगा? अंतःखंड होगा। तो अंतःखंड से हो सकता है और इससे हो सकता है। हम इससे करेंगे बिंदु प्रवणता रूप से ही करेंगे, ठीक है। तो आप इसको कर लोगे क्वेश्चन को, ठीक है। कैसे करेगा? बिंदु क्या बन जाएगा? हमें बिंदु हो जाएगा 0 2, ऐसा पॉइंट क्या आएगा? 0 2 बिंदु, ये वाला बिंदु है, इस बिंदु से पास होकर जा रही है, ठीक है। और थीटा की वैल्यू क्या देकर रखी है? 30 डिग्री। तो n इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा। तो n की वैल्यू क्या आएगी? tan 30 डिग्री। m इक्वल टू आएगा tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 1/√3। तो ये m की वैल्यू आ गई √3, पॉइंट आएगा 0 2, इसमें वैल्यू पुट करना y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 में वैल्यूज पुट करना, क्वेश्चन को सोल्व करना, ठीक है। अपन चाहे तो इंटरसेक्शन फॉर्म से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको एक कॉन्सेप्ट आगे आएगा, थोड़ा सा अपना आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट क्या आएगा? 0 2 आ गया बिंदु, ये अपन ने निकाला, उसने कहा है इसलिए 0 2 आया। इसको लेकर क्वेश्चन को सोल्व करना, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8। तो अगर आप एनसीईआरटी के बुक में क्वेश्चन नंबर 8 को देखोगे तो 8 में आपको नॉर्मल फॉर्म यूज करना है, रेखा का नॉर्मल लंब रूप, ठीक है। तो रेखा का लंब रूप क्या होता है पहले मैं आपको समझा देता हूँ। आपको मैंने सारे फॉर्म समझा दिए थे, 4 फॉर्म समझाए थे, एक फॉर्म ही समझाया है। जैसे रेखा के 6 फॉर्म है, एक होता है पार्श्विक रूप भी होता है और एक होता है लंब रूप। तो लंब रूप और इंग्लिश में बोलेंगे नॉर्मल फॉर्म। ये क्या होता है पहले समझो कॉन्सेप्ट को। यहाँ पर लिखते हैं रेखा का नॉर्मल फॉर्म, या हिंदी में बोलेंगे तो लंब रूप। ये 5वां रूप है रेखा का, तो ध्यान से समझना क्या है। जब आपको क्वेश्चन में कभी ऐसा कहें ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस और रेखा ऐसे जा रही है, ठीक है, और अपन देख लेते हैं कि स्लोप इतने डिग्री का बना रही है, इतने डिग्री का स्लोप बना रही है डिग्री का, और एक लंब है। लंब हमेशा कहाँ से डला रहेगा? मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से एक ऐसा लंब डला हुआ है रेखा के ऊपर परपेंडिकुलर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है ओरिजिन से, और ओरिजिन क्या होता है? 0 0। और ये रेखा अपन बोलते हैं इसको लाइन, इसका स्लोप कितना है? m इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो ये क्या होता है? परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं p से डिफाइन करते हैं, परपेंडिकुलर p। तो इस कंडीशन में, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है या लंब रूप क्या होता है रेखा का, या समीकरण कैसे बनेगा? तो समीकरण बनेगा ऐसा कि अगर एक लाइन एक अक्ष के साथ में थीटा डिग्री का कोण बना रही है, एंगल बना रही है, और मूल बिंदु से एक लंब है जिसकी लेंथ कितनी देकर की p, मूल बिंदु से जो लंब डला है उसके लेंथ कितनी देकर की p। तो इस कंडीशन में रेखा का समीकरण क्या होगा? ठीक है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर p। ये है रेखा का समीकरण। कौन सा समीकरण है रेखा का? ठीक है, लंब रूप, ठीक
ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, तो नॉर्मल फॉर्म ये होता है, ये मैंने आपको बताया नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म या फिर लंब रूप, रेखा का लंब रूप। थीटा कौन है? थीटा ये है। थीटा की वैल्यू सामने पुट करो, तो आपको यहाँ पे थीटा की वैल्यू प्लेस करना है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू प्लेस करना है, और पी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे के रखी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 अपन करते हैं। मेरे इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लो, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है कि एक रेखा एक सेक्शन के सामने अगर थीटा डिग्री का एंगल बना रही है और उसका ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर है, ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर है वो क्या है? पी है, ठीक है। उसकी लेंथ पी है, लंबाई देकर रखी, तो उसका फॉर्म कैसा होगा? ये होगा नॉर्मल फॉर्म या लंब रूप बोलेंगे रेखा का। ये नोट कर लो आप कि अपन क्वेश्चन नंबर 8वां करते हैं। 8वें में यही देकर रखा है, ऐसे बनाना इक्वेशन। चलो अवन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में 8 क्वेश्चन नंबर 8 है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी मूल बिंदु से लंबिक दूरी 5 इकाई और लंब धन एक अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब आपको क्वेश्चन क्या देकर रखा है? क्वेश्चन नंबर 8 में एनसीईआरटी की बुक में एक ऐसे लाइन है, यहाँ से ओरिजिन से परपेंडिकुलर जगह है, इसके लेंथ 5 इकाई मतलब 5 यूनिट देकर रखिए, 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर जो भी हो, ठीक है। और जो एंगल देकर रखा है ये वाला, अब जो एंगल दूसरे देकर रखा है 30 डिग्री का, अपन कौन सा एंगल लेंगे? एक्यूट वाला लेंगे, ठीक है। क्योंकि 30 डिग्री का एंगल एक्यूट इधर बनना है, इधर नहीं बनना है। न्यून कोण जिधर बनेगा वो वाला एंगल नहीं करना, अपने को डायग्राम नहीं बनाना है, अपने को केवल कॉन्सेप्ट देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्या दिया है देखो, दिया है या इंग्लिश में बोलेंगे क्या? गिवन। क्या क्या गिवन है आपको देखो, लंब की लंबाई पहली चीज, ठीक है, लंब की लंबाई, या आप अपन बोलेंगे इसको ना लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक है। ये यहां से लगा के आने की तो लेंथ वो देकर कि आपको इसको बोलते हैं अपन p = 5, ये देकर रखा। लंब की लंबाई मतलब जो लंब ढला हुआ है लाइन के ऊपर उसकी लेंथ 5 देकर रखी इकाई, ठीक है। और अब आगे का देकर रखा है, एंगल में देकर रखा है, ठीक है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड में। तो देखो ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव ही साइड है, लेकिन अपन एंगल ये वाला इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 30 डिग्री का बन रहा है। 30 डिग्री का अपन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इधर तो बन रहा है 90 से बड़ा, इधर बन रहा है 90 से छोटा, तो 90 से छोटा, इसलिए इधर का अपन देख रहे हैं कि एंगल यहाँ बनेगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब क्या देकर रखा है? एंगल। क्वेश्चन के अंदर जो एक्स एक्सिस के सामने जो एंगल बन रहा है, ठीक है, तो थीटा कितना देकर रखा है आपको? 30 डिग्री। ऐसा लिख सकते हैं एंगल या फिर कोण, थीटा बराबर 30 डिग्री। तो अपन क्या फाइंड कर लेते हैं? कुछ यहाँ पे स्लोप फाइंड करने की जरूरत नहीं है, अगर अपन सीधा वैल्यू प्लेस करेंगे तो क्या लिखेंगे? नॉर्मल फॉर्म या फिर जो कोण देकर रखा, नॉर्मल देकर रखा, तो ये समझ जाना कि कौन सा रूप काम में आएगा? नॉर्मल फॉर्म काम में आएगा या फिर लंब रूप काम में आएगा। लंब देकर रखा तो लंब रूप भी काम में आएगा। लंब रूप क्या होता है? ये x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू